और अगली खबर है जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि कल दिल्ली में केंद्र के नेतृत्व के साथ एनडीए घटक दल के शीर्ष नेताओं की एक अहम बैठक होगी। आपको बताते कि बहुत जल्द ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 1 महीने के बाद चुनावी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएंगी। तो निश्चित तौर पर इन सब मुद्दों पर केंद्रीय नेतृत्व के साथ एनडीए घटक दल के शीर्ष नेताओं की कल बैठक दिल्ली में होगी। इस देश के पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी को अपने मंच से गाली बकवाने का काम किया और अब तो पुलिस ने साबित भी कर दिया कि उसको पहले ही बताया गया था कि तुमको इस तरह का गाली बकना है। क्या भगवान या अल्लाह, यीशु मसीह, वाहेगुरु कोई ऐसा माफ़ करेंगे? एक दिवंगत स्वर्गीय माता को, माँ को गाली बकना, ये बिहार और देश या कोई भी पसंद नहीं करेगा। इसीलिए ये अहंकार विनाश काल विपरीत बुद्धि है। स्वर्गीय माता जी के प्रति और जिस तरह का गाली बकवाने का काम किया और आज तक माफ़ी नहीं मांगा है, ये इनको जो है कहीं ना कहीं उस माँ का श्राप भी लग। और बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर जहां बिहार कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बता दें कि ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 9,000 किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के 40 आवासीय विद्यालयों में 1800 पदों, कला एवं संस्कृति विभाग में 25 पदों और अभियोजन सेवा संवर्ग में 760 पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। पटना में जेपी गंगा पथ निर्माण के लिए 4,129 करोड़ और पुनपुन में 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 574 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। आतंकवाद निरोधक दस्ता के पुलिसकर्मियों को 30% जोखिम भत्ता मिलेगा और गृह रक्षकों का कर्तव्य भत्ता 774 से बढ़ाकर 1,121 रुपए कर दिया जाएगा। ग्रामीण आवास सहायकों व अन्य पदाधिकारियों के मानदेय में 10 से 25% तक वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी छात्रों की छात्रवृत्ति 20,000 से बढ़ाकर 27,000 और फिजियोथेरेपी छात्रों की 15,000 से 20,000 कर दी गई है। पॉलिटेक्निकल संस्थानों में 177 और अभियंत्रण महाविद्यालयों में 237 नए पद सृजित किए जाएंगे। पटना उच्च न्यायालय के फैसलों का हिंदी अनुवाद कराने के लिए भी 14 पद स्वीकृत हुए हैं। जो उनका स्वीकृत हुआ है उसमें 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्रसदो उच्च विद्यालय महुआर बिहटा के भवन निर्माण हेतु 58 करोड़ 7,20,000 की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 13 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का ही है, जहां सारण जिला अंतर्गत 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्रसदो उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु पूर्व द्वारा में दी गई स्वीकृति को रद्द करते हुए नए सिरे से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राकलन 61 करोड़ 20,34,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला 14 नंबर का जो एजेंडा था वो भवन निर्माण विभाग का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना के शेष बचे गैलरियों 3 गैलरियों तथा एट्रियम में प्रदर्श अधिष्ठापन हेतु नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता के माध्यम से क्रिएटिव म्यूजियम डिज़ाइनर्स कोलकाता को बिहार वित्त नियमावली के नियम 131 द के अनुसार नामांकन के आधार पर कार्य आवंटित करने तथा ब्रांडिंग साइनेज हेतु 5 करोड़ 5 लाख के अधीन कार्य करने हेतु निविदा आमंत्रित करने के संबंध में स्वीकृति दी गई। भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत ही सरकारी आवास आवंटन नियमावली 1986 में संशोधन एवं संलग्न अधिसूचना प्रारूप